रामकिशोर जी बाउत जी ने अपनी बेटी पंचशीला को बचपन से ऐसे संस्कार दिए हैं जो अब पूरा जीवन बहुजन समाज के लिए, बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को पहुंचाने के लिए जन जन तक उन्होंने संकल्प लिया है। ये बेटी जब मैं मिलता था आपके पिताजी से तो 30-35 साल पुराने संबंध हैं। जब मैं इनके घर जाता था तो 3-4-5 वर्ष की थी है। इन्होंने अपनी बच्ची को इस तरह से तैयार किया और इन्होंने कहा मैं एक बेटी, जैसे अशोक ने अपने लड़का लड़की संघमित्रा और महेंद्र को सारी दुनिया में प्रचार करने के लिए भेजा था श्रीलंका, वैसे ही मेरी बेटी भी भारत के कोने कोने में महापुरुषों की विचारधारा पहुंचाने के लिए अपना जीवन अर्पित करती है। मैं जानता हूं बेटी रास्ता कठिन है, मैं इस रास्तों से गुजर कर आया हूं। तुम्हें परेशानियां बहुत होंगी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, लेकिन यदि तुम शीलवान रही, अपने मन को तुमने अच्छा रखा, सदाचार का पालन किया, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पालन किया, बुद्ध की विचारधारा पर चले, तो दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि मैं जानता हूं कि दुनिया में अच्छे लोग बहुत कम हैं, बुरे लोग बहुत ज्यादा हैं। जब तुम समाज के बीच में जाओगी, लोगों की नजर धार्मिक नहीं होगी, लोगों की नजर द्वेष, घृणा और अन्य भावनाओं से भरी होगी। जब आदमी गलत नहीं होता है तो कोई दुनिया में गलत नहीं कर सकता, और सही होता है तो उसे कोई आदमी गलत नहीं कर सकता। मैं आज तुम आई हो, तुमने मुझे YouTube पर देखा सुना, यही मेरे यूट्यूबर शिष्य हैं जो मेरी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाते हैं। आज 11 करोड़ लोगों तक मुझे पहुंचा दिया, और YouTube को सुनकर पूरे देश के लोग मुझे फोन करते हैं, दान देते हैं, सहयोग करते हैं। इसी तरह से जब से मैंने तुम्हारी पढ़ाने वाली वाइट अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पर डाली है, सैकड़ों लोगों के फोन मेरे पास आ रहे हैं। कौन ऐसी बच्ची है जो निःशुल्क गांव-गांव में जाकर पढ़ाने का काम कर रही है। आदमी वृक्ष आज लगाता है, फल 20 वर्ष 10 वर्ष बाद आता है। आदमी आज सोचता है बिल्डिंग 50 साल में बन पाती है। तुम धीरे 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 करके अपने कद को बढ़ाना, अपनी पहचान बनाना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग कहेंगे कि भंते करुणाकर ने किसी को दीक्षा नहीं दी। आज पहली बार इस 48 वर्ष में एक व्यक्ति को पहले दी थी मैंने 10 साल पहले, 4 साल पहले। आज मैं तुमको दे रहा हूं, लेकिन तुमको जैसा मैं शिष्य बना रहा हूं वैसा कोई और नहीं बनाया। तुमने अपना जीवन धर्म के लिए दिया है। बहुत से लोगों ने दीक्षा केवल अपने घर में लेकर, अपने बच्चों को पालकर अपने घर में रहते हैं। तुम भी अपने घर में रहती हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हें फ्रीडम दी है, और जो फ्रीडम दी है अपने पिता की आशाओं पर पूरी खरी उतरना, तब मिशन पूरा होगा। और मैं रामकिशोर जी से फिर पुनः से पूछूंगा कि तुमने इतना बड़ा संकल्प, तुम्हारे पास एक ही लड़की है, लेकिन धर्म के लिए, बहुजन विचारधारा के लिए तुम्हें दिखता नहीं है कि संसार में कितना कठिन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फिर दोबारा बताएंगे, क्या आपको पूरा विश्वास है कि बेटी को आपने धर्म के लिए आगे बढ़ाया है? क्या पूरा समर्पण है कि धर्म का वो काम करने के लिए आपने उसे आशीर्वाद दिया है? धम्म एक ऐसी खजाना है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन इसको संभाल कर रखना पड़ता है। ये ऐसा बीज है, अगर उपजाऊ भूमि में डाला जाएगा तो ये बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ेगा।
सम्राट अशोक ने इस बीज को डाला था। आज मेरा 26वां जन्म दिवस भी है, तो आज मैंने अपने जन्म दिवस के मौके पर गुरुजी से जो है दीक्षा ली है, और आगे जो मेरे पिताजी ने समर्पण किया हुआ है धम्म के लिए, जैसा कि उन्होंने बताया कि धम्म एक खजाना है, तो मैं इस खजाने को हमेशा बरकरार रखूँगी। और गुरुजी की जो चीज़ें थी, उन्होंने कहा कि संसार में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, तो परेशानियाँ मैं देखूंगी, आएंगी बहुत, लेकिन मैं उन सब का सामना करूंगी और धम्म को आगे बढ़ाऊंगी, जन जन तक पहुंचाऊंगी। अब मैं पंचशीला का जन्मदिन भी है और आज दीक्षा भी ली है। उस शुभ अवसर पर मैं पंचशीला को एक मूर्ति देकर वो धम्म का काम कर रही हैं, उनका अभिनंदन, उनको आशीर्वाद, उनको मंगल कामनाएं देता हूँ। ये मैं तुमको ये बुद्ध दे रहा हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, और तुम बुद्ध को, धम्म को, संघ को समर्पित हो, और तुम इस बुद्ध को बचा कर रखना, बुद्ध की विचारधारा पर चलने का प्रयास करना, बुद्ध के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करना, अथक परिश्रम करना। मेरा आशीर्वाद, दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, मैं इस बात की परवाह नहीं करता। मैं भी बड़ा अटूट व्यक्ति हूँ। मैंने भी इस अपने जीवन में 48 वर्ष के भिक्षु जीवन में बहुत दुख, परेशानी, अपमान, बेइज्जती, अभाव, भूखा प्यासा रहकर भी मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटे, मैं आज तुझे अपना बच्चा मानकर तुमको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा आशीर्वाद, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब ये बुक्स हैं बाबा साहब की, इनको तुम पढ़ना। बाबा साहब मूर्तियों में नहीं है, बुद्ध भी मूर्ति में हमारे प्रतीक हैं, आदर्श हैं, लेकिन इन किताबों में जो खजाना है, जो ज्ञान है, इसको पढ़कर तुम लोगों में बांटना। लीजिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा और उनकी उपासना नहीं करूंगी। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगी और न उनकी उपासना करूंगी।
प्रकट हो रहा है, ऐसा मैं मानती हूँ। यहाँ पर मैं बुद्ध की शिक्षा अनुसार बर्ताव करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करती हूँ। साधु साधु।